देखिए, एक ना बड़ा मजेदार चीज हो रहा है इस देश में। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। प्रश्न पूछिए ईडी पे, जवाब बीजेपी से आएगी। प्रश्न पूछिए इलेक्शन कमीशन पे, जवाब बीजेपी से आएगी। आप इस देश की किसी संस्था की प्रक्रिया पे प्रश्न उठाइए, जवाब बीजेपी पे आएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने प्रश्न उठाया है एनटीए पे, जवाब बीजेपी से आएगी। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये ना और ज्यादा जो है संदेह पैदा करता है। हम प्रश्न उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जितना तेरा उतना मेरा। भाई, इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का तो नहीं है, ये भाजपा का आईटी सेल तो नहीं है, उसके हेड जो है वो मालवीय तो नहीं है, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। आप देखिए कि उस एक सवाल को छुपाने के लिए, कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं और 1000 प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अगर हमारे सवाल में कोई तथ्य नहीं है, आज ही इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार पहुंची है और कह रही है कि डोर टू डोर जाकर के जो है हम वोटर प्रक्रिया की जांच करेंगे। क्यों? आप तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे, सब सही चल रहा है चकाचक, तो फिर ये करने की क्यों जरूरत है? मतलब हमारे प्रश्न में तथ्य है। कहीं से कोई चीज खारिज हो जाए तो उससे जो है सत्य थोड़ी नदारत हो जाएगा। जो लोग इस देश में रहते हैं, हम सब लोग धरती पे ही रह रहे हैं, मंगल पे तो है नहीं। तो क्या हो रहा है, हम टेबल के इस तरफ हैं, आप टेबल के उस तरफ हैं, इसका यह मतलब थोड़ी है कि हमको ज्यादा पता है और आपको नहीं पता है। आपको भी पता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि अचानक से जो है 29,000 वोटर जो है मुख्यमंत्री के जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड हो जाता है। अचानक से जो है एक बिल्डिंग में जो है 5500 वोटर ऐड हो जाता है, जहां वोट का मार्जिन जो है 1500 हो, 1100 हो, 1000 हो। आप हरियाणा का चुनाव उठा के देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का चुनाव उठा करके देख लीजिए, पिछली बार 2020 का बिहार का चुनाव उठा करके देख लीजिए, 10-12 हजार के अंतर पे तो सरकार बन जा रही है। अगर आप इंडिया ब्लॉक के वोट को काउंट करेंगे, एनडीए के वोट को काउंट करेंगे, तो 10-12 हजार के वोट के फर्क पे तो सरकारें बन जा रही हैं। अभी जो है वक्त पे वोटिंग हुई, इंडिया का वोट देख लीजिए और एनडीए का वोट देख लीजिए, 7 एमपी का अंतर है। तो क्या ये डर की राजनीति नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप सुबह जो है ईडी भेजते हैं, शाम में जो है उस बिजनेस हाउस का जो है हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाता है। सारे जो है, मैं मीडिया हाउस के विषय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहां रख रहा हूं कि एनडीटीवी के मालिक पे जो है चार्जेस लगे और एनडीटीवी अब अदानी के पास चला गया है, सारा चार्ज खत्म हो गया है, वो भी फ्री हो गए हैं। ये हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं है, सरासर जो है इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और आपातकाल की बरसी मना रहे हैं। मित्रकाल के इस दौर में जो यह खुलेआम बेईमानी चल रही है, उस बेईमानी के ऊपर हम प्रश्न करेंगे। एक दरवाजे पे खारिज कर देंगे तो दूसरे दरवाजे पे जाएंगे, दूसरे पे खारिज करेंगे तो तीसरे पे जाएंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, इसको करते रहेंगे। और याद रखिएगा, ये मानेंगे। अभी गए हैं ना बिहार डोर टू डोर वोटर लिस्ट चेक करने के लिए, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश मुर्दों का देश नहीं है।